चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। उन्होंने कहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, हल। सॉल्व करेंगे, क्या होता है 1 5 6, 2 से इसको भाग करिए तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 क्रम 3 त्रिक 9, फिर 13 से काटिए तो कट गया। अब इन्होंने कहा इसके गुणनखंड करने हैं, तो कितने का पेयर बना है 2 × 2, 1 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेस सेम है, तो आधार की जब सेम होता है तो क्या होते हैं, घाते जुड़ जाते हैं। जब आधार सेम तो घाते जोड़ दीजिए, 1 1 2, 2 की पावर 2 × 3 × आ गया 13। तो ये हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीचे सवाल क्या कह रहा है संख्या 144 का गुणनखंड ज्ञात करो, फिर उनके घातों का योग करो। इसमें सिर्फ उसने कहा था गुणनखंड ज्ञात करना है, ज्ञात कर लिया था। इसमें गुणनखंड करवा रहा है, फिर उसके घातों का योग भी करवा रहा है। घात का योग यानी ये जो घाते बने इनका जोड़ना भी है। चलो चलिए देखते हैं। 144 का गुणनखंड करना है, काटते हैं तो 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काट दीजिए 18 आएगा, फिर 2 से काट दीजिए 9 आएगा, फिर 2 से काट दीजिए कितना आएगा, 2 से घटाने 3 से काट दीजिए, फिर कट गया। यानी कि अगर हम सवाल को देखें तो कितने पेयर बने हैं 3। तो लिखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 2। देखो 2 2 4 बार और 3 3 4 बार। यहाँ पर हमने आगे पीछे लिख दिया है, चाहो तो इसको एक साथ ही लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे लिखा है आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये संख्याएं आई कहाँ से है। इसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो आधार सेम है, जब आधार यहाँ तक सेम है तो इनकी घात सब पर कितनी होती है 1 1। तो जोड़ लो 1 2 3 4, तो 2 की पावर बन गया 4। और यहाँ पर देखो 2 ही आदमी सेम है तो 3 की पावर 2। तो कितना हो गया इनकी घातों का योग, लिखेंगे घातों का योग 4 + 6, 4 + 6, 4 + 2, तो कितना हो जाएगा 6। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 6। लेकिन अगर वो कह देते घातों का अंतर बताइए, घातों का अंतर, तो क्या करते, कुछ नहीं, इस 4 - 2 कर देते, कितना आ जाता है 2। अगर गुणा कहते तो क्या करते, कुछ नहीं करते, 4 × 2 = 8। ये इनके आंसर हो जाते। इस सवाल में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता है। सबसे पहले इनका गुणनखंड पूछा गया तो ये आंसर। दूसरे सवाल में गुणनखंड करने के बाद उसने क्या कहा, घातों का योग अंतर पूछ लिया है। इस तरीके के सारे सवाल हमने आपको बता दिए। आप इन्हीं सवालों को कई बार लगाइए जिससे आपका आंसर अच्छे से आ जाए, सॉल्व कर सके। चलिए अगले सवाल पे सबसे पहले देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है। इस सवाल में उसने कहा है कि 2 की पावर 3 की पावर 2 × 2 × 5, और इधर भी वही संख्या दी है, घाते चेंज हैं। में HCF पूछा है और LCM पूछा है। जब भी ये घात वाले सवाल आएंगे तो हमको क्या करना है, इन घात वाले सवालों में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, LCM = HCF बराबर, सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब कहेगा HCF तो लिखेंगे छोटी घात वाला, और अगर कहेगा LCM तो लिखेंगे बड़ी घात वाला। ये हमको याद रखना है। जब HCF कहेगा तो छोटी घात, HCF तो छोटी घात इसमें सबसे कौन सी है, इधर देखा तो इनकी पावर कितनी है 2, इधर कितनी है 1, तो ये लिखेंगे 3। इधर 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 4, तो कितना लिखेंगे 2। इधर 5 की पावर 1, इधर 5 की पावर 3, तो कितना लिखेंगे 5। तो इसका जो HCF बनेगा वो क्या होगा, छोटी घातों में तुलना करनी है तो 5 दूनी 10 3 30। इसका HCF जो बना है 30। LCM अगर कह दे तो क्या करेंगे, अब बड़ी घात हमने यहाँ लिख दिया HCM = बड़ी घात, तो बड़ी घात 3, और इधर 3 1 है, इधर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2। अगर यहाँ 2, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 की पावर 3। इस तरह हुआ। इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 3 का 9 होता है,
और 2 की पावर 4 का होता है 16 और 5 का होता है 125। इसको गुणा कर लेना है और इसका आंसर आ जाएगा। वैसे तो इसका घात में ही पूछा जाता है क्योंकि घात में तुलना करने को कहा है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कुछ नहीं, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। इस बार पेपर में एक क्वेश्चन इस सूत्र से आना तय। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये संख्याएं ब्रैकेट में दी गई होती हैं यही संख्याएं होती हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो चलिए पहली संख्या है हमारे पास 12, दूसरी संख्या है 72 बराबर HCF कितना दिया है, उसने कहा HCF बराबर 6। देखो पढ़ो सवाल, यदि HCF बराबर 6, ये तो संख्या है, HCF बराबर 6, तो इस 6 को यहाँ लिख दीजिए। LCM संख्या दी है, होगा, पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है तो LCM कितना लिखेंगे, LCM। अब इस 6 को इसके नीचे ले आओ तो कितना बना, 12 इंटू 72 बटे 6 बराबर LCM। इस 6 से इसको काट दो, कितना बना, 6 दूनी 12। तो LCM जो हमारा आया है वो कितना आ गया, 2 से इसको गुणा करो, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यानी कि 144 इसका LCM होगा। इसी प्रकार नीचे वाले सवाल को देखें तो क्या कह रहा है, इस सवाल में भी कह रहा है। तो इसमें पहली संख्या क्या है, ये है पहली संख्या और ये क्या है, दूसरी संख्या। इसमें LCM दिया गया, इस बार LCM 72 दिया गया। क्या पूछा है, HCF पूछा है इस सवाल में, HCF। तो रखेंगे पहली संख्या है 36, दूसरी संख्या है 12 बराबर HCF की बार नहीं दिया गया है तो लिख लेंगे HCF इंटू LCM दिया गया है। LCM कितना है, 72, लिख दो। अब क्या करेंगे, इस 72 को इसके नीचे ले आओ तो क्या बनेगा, 36 इंटू 12 बटे 72 बराबर HCF। अब यहाँ पर काट दो तो 12 एकन्नम 12 बड़छंग 72, 6 से काटा तो 6 36। तो HCF जो बना है हमारा वो बना है सिर्फ 6। देखो 6 एकन्नम 6, बाकी सारा कट गया है तो 6 एकन्नम 6। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ये 2 सवाल क्वेश्चन इस बार पेपर में आने की चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल इस बार पेपर में आने के 100% चांस है। क्या होगा, इस सवाल कह रहा है यदि n² - 1 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है तो n क्या होगा, n वाली संख्या पूछा। यानी ये जो n² लिखा हुआ है इस n पर कौन सी संख्या आएगी, सम आएगी, विषम आएगी, क्या आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना है दिमाग में कि ऐसी कौन सी संख्या रखे यहाँ पर जिसका वर्ग करने पर 1 घटाएं तो 8 से भाग हो जाए। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 से 1 घट गया तो 0 नहीं आया। फिर n बराबर 2 रखने की कोशिश की तो 2 दूनी 4, 4 से घट गया 3, फिर नहीं कटा तो फिर आगे बढ़े। n बराबर 3 रखने की कोशिश की तो 3 3 9 स्क्वायर बना और 1 घटा 8 है, यानी 8 से 8 कट गया। तो पहली संख्या तो मिल गई 3। फिर आगे रख के देख लेते हैं n बराबर 4। अगर n बराबर 4 रखते हैं 4 चक 16 हो जाएगा और 16 में से घट जाएगा 15 जो कि फिर 8 से नहीं कटेगा। तो फिर हम क्या रखेंगे, n बराबर 5 रख के देख लेते हैं। तो n बराबर जब 5 रखा तो 5 25, 25 से घट गया तो कितना बचा, 24 जो कि 8 से फिर कट रहा है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि n बराबर फिर 6 पे नहीं आएगा, कितने पे आएगा, 7 पे आएगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस सवाल में जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो कौन सी प्राप्त हुई है, विषम। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा एक सवाल करके भी देख लेते हैं। अगर हम n बराबर क्या रखें, 3, तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 9 - 1। और ये भाग करनी है, संख्या किससे भाग करनी है, 8 से। तो इसको भाग करना है हमें 8 से, तो घट गया तो कितना है, 8 भागित 8 जो कि इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 1, यानी कि ये संख्या है विषम। इस सवाल को आप अच्छे से देख लेना, इस तरह का सवाल इस बार जरूर आएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। कह रहा है यदि संख्या 12, 36 और 48 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF ज्ञात करना है, यानी मासा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अलग अलग इनको काटना पड़ेगा।
तो लिखेंगे 12, इनको अलग को सॉल्व करेंगे 36, इनको अलग सॉल्व करेंगे 48, इसको अलग काटेंगे, तब इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसको काटो, 2 छंग 12, फिर 2 3 6, फिर 3 से कट गया 1, इधर काट दो, 2 1 का नम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटो 2 9 18, फिर 3 से काटो, फिर 3 3 9, कट गया। इधर अब अगले सवाल पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे आया 12, फिर 2 से काटा तो कितना आ गया 6, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से कट गया तो 1। ये आपको सवाल काटना तो आता होगा जरूर, अगर नहीं आता है तो आपको फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कैसे काट रहे हैं। 2 से काटेंगे 2 छंग 12 आएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1। इसी प्रकार तीनों को काट लेना है। इन तीनों के मान को हमको रख लेना है। पहले वाले का मान यही रख देते हैं नीचे ही थोड़ा सा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बना। दूसरे वाले का मान ये पहले का है, दूसरे का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इधर वाले का बना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 4 बार है। अब हमको पूछ रहा है HCF। HCF क्या होता है? HCF होता है जो सब में होगा वही कॉम लेंगे। तो देखिए सब में लेने के लिए हम ढूंढेंगे, सबसे पहले क्या है, यहाँ 2 2 बार है, यहाँ भी 2 2 बार है, यहाँ भी 2 2 बार है, तो लिख दो भाई 2 इंटू 2। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो लिख दिया 3। अब अगली संख्या, यहाँ कुछ नहीं है, इसमें तो है, फिर इसमें कुछ नहीं, इसमें तो जो सब में होगा वही लेंगे, तो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब यही संख्या होगी। क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो इसका HCF जो आया है 12। इस टाइप का भी सवाल आने के चांसेस हैं।